सुप्रभात मित्र, नमस्कार। देरी की वजह कि हमारे यहाँ 3-4 दिन से आंधी पानी चल रहा था और हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और हमारे चारों तरफ बाग हैं, तो बिजली की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो 3-4 दिन फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया, लिहाजा आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। और राहुल जी के लिए जो है वो पिछला वीडियो भी निकाला था और फिर से राहुल जी की चूँकि जारी हैं, तो लिहाजा और राहुल जी क्या कर रहे हैं उसका जो नतीजा है वो ज़रा देख लें। इस खबर को देखें ज़रा कि वंदे भारत ट्रेन पर कांग्रेसी नेता, एक कांग्रेस के अध्यक्ष के भाई और उसके समर्थकों ने जो है वो वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया। तो ये मोदी विरोध में ये किस कदर अंधे हो चुके हैं ये लोग, इसका अंदाज़ा इस बात से जो है वो लग जाता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपने विषय के ऊपर में आते हैं। तो राहुल जी ने अपने अमेरिका के दौरे में जो मोटा मोटी जो बातें कही हैं, तो जो पहला उन्होंने जो कहा था कि चीन के बारे में कि चीन की बेरोजगारी में चीन में बेरोजगारी नहीं है, जो उन्होंने चीन की प्रशंसा की, जो उन्होंने MOU साइन किया है चीन के साथ में, तो उसका वो कर्ज अदा कर रहे हैं दुनिया को, क्योंकि ताकि जो है वो चीन का जो झूठ है वो दुनिया के सामने छिप सके। चीन के बारे में बेरोजगारी आंकड़े जो है वो चीन दे रहा है ना, अपने आर्थिक विकास के आंकड़े चीन अभी बता रहा है लोगों को। तो चीन में क्या स्थिति है पता नहीं है। और इन सब बातों के जो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि ये सब के जिम्मेदार आप ही का शासनकाल है। आप ही के परिवार का जब जब शासनकाल आया तो भारत की जो ग्रोथ थी वो 2 या 3% रही, और जब जब आपके परिवार के हाथ से शासनकाल गया, कुछ खिचड़ी सरकारों को छोड़ दें, यानी कि जब नरसिम्हा राव का शासनकाल और NDA का पिछला शासनकाल, NDA का वर्तमान शासनकाल, तो जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा 7-8% जो है भारत की रही, 10-10% तक पहुंची। तो इन सब जो कुछ भारत में अगर कोई कमी है तो उसके जिम्मेदार आप और आपका परिवार है, कोई अन्य नहीं है। लोग तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप फिर से जो है विभाजनकारी अपनी नीतियों को आप लेकर के आ गए। आप देश से कितना विरोध है, देश की तरक्की से, वो जो मैंने अभी खबर दिखाई है आप में और आपके लोगों में, वो एक खबर दर्शाता है कि वो देश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको सहन नहीं कर सकते। ऐसा जो है वो आपकी मानसिकता और आपकी मानसिकता फिर आपके समर्थकों में चली जाती है, तो इसका आपको भुगतान तो मिलेगा। दूसरा जो राहुल ने कहा कि भाई सिखों के बारे में एक टिप्पणी की, तो राहुल जी को इतिहास तो पता नहीं होगा, विदेशी महिला के पुत्र हैं, विदेशी इतिहास पता होगा। तो सिख धर्म की स्थापना जो है वो गुरु नानक जी ने की थी। वो हिंदू थे, उनके सारे के सारे बाद के गुरु जितने थे सब हिंदू थे, उनके पिता हिंदू थे, और गुरु नानक देव जी स्वयं को भगवान राम के पुत्र लव का वंशज कहते थे। जो सिख पंथ का जन्म हुआ वो हिंदू धर्म की में जो है बुराइयां होती हैं, वो बुराइयों को वो दूर करते थे, संत थे। तो संत हमेशा समाज की बुराइयों पर प्रहार करते हैं, और उसके आगे के 9 गुरुओं ने समाज को दिशा देने का काम किया, और 9 गुरुओं ने जो है वो हिंदू ही थे, और उन्होंने हिंदू धर्म के रक्षणार्थ तो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता तेग बहादुर जी ने अपने जीवन का बलिदान तक दे दिया था। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षणार्थ बलिदान देने की परंपरा सिख गुरुओं में रही है। खालसा पंथ की जब स्थापना की, जिसके बारे में आज आप जो ये पन्नू ने आपकी बात को किया, और ये जो कूदते फिरते हैं, खालसा पंथ की स्थापना जब हुई थी तो उसके जो पंज प्यारे थे, यानी कि जो पहले 5 लोग जिन्होंने खालसा धर्म ग्रहण किया था, वो पंज प्यारे जो है भारत के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग वर्णों के हिंदू थे। आपको इतिहास नहीं, अगर आपको ये नहीं पता पड़े आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उनके नाम बता देंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत करें, शायद आपको जो है वो कुछ आपको सद्बुद्धि आए। आप सिख पंथ के बारे में भी थोड़ा अगर पढ़ें तो आपको सद्बुद्धि आए। सिखों को भारत में पगड़ी पहनने में और कड़ा पहनने में डर जो है वो सिर्फ 1984 के वक्त लगा था, जब आपके पिता ने सिखों के नरसंहार पर टिप्पणी की थी कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। और आपके सिख पिता ने जो है वो काम किया था, दंगाइयों को बचाने का आपकी सरकारों ने काम किया, लगातार काम किया, और आपके नेताओं ने 84 में मुसलमानों के सहयोग से, मैं छोटा था, उतना बच्चा नहीं था, 8-10 साल के बच्चे इतने छोटे नहीं होते हैं,
84 के दंगों में मैं था, और 84 के दंगों में कानपुर में मैं रहता था, और कानपुर में हमारे मोहल्ले में दंगाइयों के कांग्रेस के नेता टोपी उतारे हुए मुसलमानों के संग आए थे, जिनको कि मोहल्ले वालों ने पहचान लिया। संघ के स्थानीय स्वयंसेवक को मोहल्ले वालों ने फिर उन सबको खदेड़ा था, और इस तरीके से हमारे कॉलोनी में बर्रा में कोई जो है वो सिखों की जनहानि नहीं हुई। तो 84 में दंगा, तो आपको अगर माफ़ी मांगनी है, तो अगर आपको कुछ करना ही अगर आपको है, तो आपके नानी ने और आपके पिताजी ने जो सिखों को हिंदू धर्म से अलग करने का, बांटने का जो कुत्सित असफल प्रयास किया और जो सिखों का नरसंहार कराया, आप उसके लिए सिखों से माफ़ी मांगे। और जब आपको आपकी मानसिकता दर्शाती है कि जब आपको एक सिख ने जो है, जब आपने एक सिख को लक्षित करके बात बोला और उसने जब अपनी बात कहनी चाहिए, तो आपके लोगों ने उसको जबरन बिठा दिया। और आपकी तानाशाही, जो आप मोदी को तानाशाह बोलते हैं, आपकी तानाशाही मानसिकता का पता इससे चलता है जब एक पत्रकार ने, अभी खबर आई है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति के बारे में जब सवाल पूछने का प्रयास किया, तो सैम पित्रोदा के लोगों ने उनको कमरे में बंद करके पीटा। तो ये तो आपके कर्म हैं, और आप जो है वो लोकतंत्र की बात करते हैं, आपको इसमें शर्म आनी चाहिए। जहाँ तक तेलुगु फिल्मों की बात है, तो तेलुगु और तमिल भाषाओं की बात है, तो आपको जानकारी लेकर बता दें, आपके वामपंथ की और आपकी वैशाली सोच से प्रभावित जो जिहादी तत्व हिंदी फिल्मों पर, सिनेमा पर हावी हो गए हैं, उसका नतीजा है कि आज जो है संपूर्ण भारतवर्ष में तेलुगु फिल्में हिंदी में डब करके देखी जा रही हैं। मैं भी अब तेलुगु फिल्में ही देखता हूँ, मैं भी अब हिंदी फिल्में नहीं देखता। तो आप ये बात छोड़ दें, हिंदी तेलुगु ये सब चीज़ें जो है, भारत जो है विविधताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और वे संभवतः आपसे और हमसे ज़्यादा अच्छे हिंदू हैं। तो आप उनके बारे में आप जो है इस तरह की टिप्पणी ना करें, वही अच्छा है। क्योंकि अगर आप मुझे लगता है कि अगर आप बिना सुरक्षा के जाते हैं, तो आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। अब आपकी जो सबसे प्रिय विषय है वो है कि आरएसएस के लोग, तो हिंदी, तो आरएसएस के बारे में आपकी जानकारी जो है वो आप जो व्यक्ति उसको जगाया जाता है जो सो रहा हो, जो व्यक्ति जागते हुए और सोने का बहाना करे, उसको आप जगा नहीं सकते। तो संघ के लोगों ने और संघ के संस्थापकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान दिया है, उसके संबंध में एक पूरी पुस्तक मैंने लिखी है। वो पुस्तक छपवाने पर आपको मैं भेजूंगा, तो वो पुस्तक को पढ़ करके आप जान सकते हैं कि संघ के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कितना योगदान दिया। और 15 अगस्त 1947 के बाद जब आपके परनाना और उनके सारे के सारे चेले चांटे और उन सब लोग जब सत्ता की बंदर मार्ट में लगे हुए थे, उस समय संघ के लोग कश्मीर में, हैदराबाद में, गोवा में, जूनागढ़ में, सिलवासा में, दमन में, इन सब जगहों पर स्वतंत्रता के लिए भारत को, उन क्षेत्रों को, पुडुचेरी में, उन क्षेत्रों को भारत में मिलाने के लिए वहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे थे। वे सत्ता की बंदर मार्ट में नहीं लगे हुए थे। इससे आपकी मानसिकता का और संघ की मानसिकता का पता चलता है। और जहाँ तक संघ में आप औरतों की स्थिति के बारे में बोलते हैं, तो आपको बता दूँ, संघ की जो महिला विंग है, वो महिला विंग राष्ट्र सेविका समिति है। अभी महिलाओं और पुरुषों के फुर्सत में होने के समय अलग होते हैं, महिलाओं और पुरुषों के विषय अलग होते हैं। अतः महिलाओं और पुरुषों की एक साथ शाखा संभव नहीं है। वो केवल आपकी तरह दुराचार करने के लिए संभव है, जो कि संघ में होता नहीं है। तो जो संघ की शाखा है, महिला शाखा है राष्ट्र सेविका समिति। राष्ट्र सेविका समिति की बहनों को आपके परनाना के प्रधानमंत्री नेहरू के गृह मंत्री ने, राज्य मंत्री ने, पश्चिमी 1947 के बाद जो पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब और सिंध में जो हिंदू औरतें फंस गई थी, उन हिंदू औरतों को सुरक्षित वापस लाने की, 20,000 हिंदू औरतों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रार्थना की। और संघ के स्वयंसेवक और राष्ट्र सेविका समिति की बहनों ने उन युवतियों को, जो हिंदू युवतियाँ थीं और महिलाएं थीं, उनको सुरक्षित पंजाब, पश्चिमी पाकिस्तान या पश्चिमी पंजाब और सिंध से वापस लेकर के आई थी। तो इस बारे में भी अगर आप ना बोलें तो आपके लिए अच्छा है। और आप जो आपकी विभाजनकारी सोच है, अब चूंकि आप विदेशी माता के पुत्र हैं, तो पक्की बात है कि आप भारत के बारे में आप जान सकते नहीं हैं। और चाणक्य आपके बारे में हमें बोल कर कही गई। इवन आपके नाना ने स्वयं जो है वो आपत्ति दर्ज की थी, जब
बड़ौदा के सिंहासन पर आज का वक्त आया था तो विदेशी महिला के पुत्र को आपके नाना ने स्वयं खारिज किया था, और आपके पिताजी ने वो किया, तो उसका नतीजा देश को देखना पड़ रहा है, और इन सब का जवाब आपको जनता बहुत जल्द देगी। इसी के साथ आपको सद्बुद्धि आए, मैं इसकी प्रार्थना करूंगा। जय हिंद, जय भारत।